त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथ्स हिंदी मीडियम। ओके, पहला लेक्चर है आज का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th मैथ्स हिंदी मीडियम। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझेंगे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द जो है वो ट्री, गोनिया और मेट्रॉन से मिलके बना है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जैसे ट्रिगोन तथा मेट्रॉन दो शब्दों से मिलके बना है। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलके बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रिगोन तथा मेट्रॉन त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो इस विषय का विकास मूलतः त्रिभुज से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। इसका अध्ययन समुद्री यात्राओं के कप्तानों, सर्वेयरों, जिन्हें नए भूभागों का चित्र तैयार करना होता था, तथा अभियंताओं आदि के द्वारा किया गया। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों जैसे विज्ञान, भूकंप शास्त्र, विद्युत परिपथ के डिजाइन तैयार करने, अणु की अवस्था का वर्णन करने, समुद्र में आने वाले ज्वार की ऊंचाई के विषय में पूर्वानुमान लगाने में, सांकेतिक लय टोन का विश्लेषण करने तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में होता है। पिछले कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था? न्यूनकोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में अध्ययन किया है, जिसे समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के रूप में बताया गया है। हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों तथा उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुप्रयोगों को ऊंचाई तथा दूरी के प्रश्नों को हल करने में किया था इससे पहले। लेकिन अब यहाँ पे स्टार्टिंग से समझेंगे कि कोण क्या है। कोण क्या है? कोण का मतलब होता है एंगल्स। एंगल्स की परिभाषा क्या है? एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे बनता है। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। सबका अंग्रेजी नाम भी बताऊंगा, शीर्ष कहते हैं। और यदि कोण, लिखते जाओ, यदि घूर्णन, जो घूर्णन है, सॉरी कोण नहीं, वामावर्त है तो कोण धनात्मक तथा यदि घूर्णन
दक्षिणावर्त है तो ऋणात्मक कोण कहलाता है। वर्त है तो कोण ऋणात्मक कहलाता है। कैसे कोण धनात्मक हुआ ऋणात्मक हुआ ये समझ गए। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि कोण कैसे बनता है। ये क्या है, ये शीर्ष है, इसको कहते हैं वर्टेक्स। एनी प्रॉब्लम? नो। ये है प्रारंभिक भुजा, इसको कहते हैं इनिशियल बोलते हैं इसको। प्रारंभिक भुजा को बोलते हैं इनिशियल साइड। और अंतिम भुजा को क्या बोलते हैं? ये है अंतिम भुजा, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। और ये जो कोण है वो ऐसे होगा, धनात्मक, ये ए ले, ये बी ले। ये कोण कैसा है? धनात्मक कोण है। अब मैं बताता हूँ कि ऋणात्मक कोण कैसे बनता है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कोण क्या है ये मैंने बता दिया। अब ऋणात्मक कोण कैसे होगा, इसको ऐसे लो और ये इस तरह से होगा। सेम टू सेम वही चीज़ है। ऋणात्मक कोण ऐसे होगा, नीचे की ओर झुका होगा, यही शीर्ष होगा, प्रारंभिक भुजा, और ये अंतिम भुजा। तो ये कोण ऋणात्मक कोण कहलाएगा। ये कौन सा कोण कहलाएगा? पहला वाला धनात्मक कोण। और ये जो दूसरा वाला है वो कौन सा कोण कहलाएगा? ऋणात्मक कोण। कोई दिक्कत है? नहीं है। और अगर मैं आपको बता दूं दोनों कोण का प्रारंभिक और अंतिम भुजा एक ही होगा तो 360 डिग्री का कोण होगा कि नहीं होगा? ये ए, ये बी, ये प्रारंभिक भुजा ऊपर और ये अंतिम भुजा। अब क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहीं पे ख़त्म हो गया। ये 360 डिग्री का होता है तो ये 360 डिग्री का होगा। अब डिग्री माप कोण को दो तरह से मापते हैं, एक होता है डिग्री माप और एक होता है रेडियन माप। दो तरह से मापते हैं ना, एक है डिग्री माप यानी डिग्री मेजर, और दूसरा होता है आपका रेडियन माप। रेडियन मेजर दो तरह का होता है, एक होता है डिग्री माप, एक होता है रेडियन माप। अब यहाँ पे कुछ एंगल्स बना देता हूँ, फिर अगले पार्ट में इसको और डिटेल में बताऊँगा। तो डिग्री माप में क्या होता है, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव, पहले डिग्री मेजर की बात करते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/, पहले डिग्री माप की बात कर रहे हैं ना, 1/360 डिग्री वहाँ भाग है तो उसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। 1/360 डिग्री यदि प्रारंभिक भुजा से, यहाँ से प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का ये पूरा हो जाएगा 1/360वां भाग को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री को 1 मिनट और 1 मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग क्या कहलाएगा? 1 डिग्री का 60वां भाग मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। अब बात करते हैं 360 डिग्री का रेट कोण कैसे बनेगा। ये 360 डिग्री का है ना, ये ए, ये बी। 180 का कैसे बनेगा? ये ए, 360 का हाफ। ये कोण किसका है? 180 डिग्री का है। 270 का कैसे बनेगा? ये ए, ये बी, ये है 270 का। और 420 का कैसे बनेगा? आपको मैं कोण बना के दिखा रहा हूँ।
ये ए, ये बी। पहले तो 360 बना लोगे पूरा, 360 हो गया, और फिर 60, 420 हो गया। अब ये निगेटिव एंगल कैसे होगा? अगर ये यहाँ से स्टार्टिंग होके ऐसे हो जाए तो ये -420 होगा ना। अब रेडियन माप की बात करते हैं। अभी हमने डिग्री का बात किया, अब रेडियन माप की बात करते हैं। रेडियन माप का मतलब होता है रेडियन मेजर। कैसे होता है? कोण को मापने की एक दूसरी इकाई है जिसको रेडियन कहते हैं। इकाई वृत्त के केंद्र पे एक इकाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन कोण कहते हैं। तो एक इकाई वृत्त ले लो जिसकी त्रिज्या 1 होनी चाहिए और चाप भी 1 होनी चाहिए। ये चाप कहलाता है। ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं चाप। ओके, इसको बोलो ए, इसको बी। ये कितना है? 1 है। 1 डिग्री का चाप है, 1 इकाई का चाप है, 1 इकाई 1 यूनिट का चाप है। ये त्रिज्या भी इसकी 1 है, इसकी भी त्रिज्या 1 है। ये शीर्ष है। तो ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे? 1 रेडियन। और यही नीचे हो जाएगा तो -1 रेडियन हो जाएगा। और उसी को ऐसे करेंगे 1/2 नीचे चला जाएगा तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, ये -1 रेडियन है और ये हाफ रेडियन है और ये -1/2 1 डिग्री रेडियन है। इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि कितनी हो जाती है? 2 पाई। ये पूरा 2 पाई होगा। प्रारंभिक भुजा के पूर्ण परिक्रमा केंद्र पे 2 पाई रेडियन का कोण अंतरित होती है। और एक फॉर्मूला होता है थीटा = L/R। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? L क्या है यहाँ पे? चाप की लंबाई क्या है? चाप की लंबाई को कहते हैं L। R क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R। और अंतरित कोण कितना है? थीटा। इस पे बहुत सारा सवाल आता है। यह L = R थीटा। दोनों बात एक ही है। ये फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब है टू रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री के बीच कौन सा रिलेशन होगा ये समझो। इधर आ जाते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन कैसे होगा? 1 रेडियन कितना होगा? 180 डिग्री बाय पाई के। और 1 डिग्री कितना होगा? पाई/180 रेडियन। यही होगा। और यहाँ पे डिग्री का दिया हुआ है 30 को पाई/6, 45 को पाई/4, 60 को पाई/3, 90 को पाई/2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई/2, 360 को 2 पाई। अभी 2 फॉर्मूला आपको मैं बताता हूँ जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक है कि रेडियन माप अगर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? पाई/180 इंटू डिग्री माप। और अगर डिग्री माप निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला होगा? 180 पाई इंटू रेडियन माप। तो ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। इस पे बहुत सारे आधारित क्वेश्चन आएंगे जो आपको बनाने पड़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ऐसे ही 15 मिनट का क्लास मैं डेली करूँगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल है जो आपको करके ट्राई करना। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए, माप में बदलिएगा। ये आपका होमवर्क है। और अगले वीडियो में मैं एग्ज़ाम्पल कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए।